जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मुझे ध्यान लगाना आया कैसे? मैं अपनी अनुभूत बात बता रहा हूँ कि मैं हर रोज जो है 2-3 घंटे ध्यान लगाने का अभ्यास करता था। मुझे ध्यान सिखाने वाला कोई नहीं मिला, केवल मेरी अपनी लगन के कारण से ही मुझे ध्यान लगाना आया। मैंने पढ़ा तो था, गीता में पढ़ा, भगवान दिव्यनेत्र की बात कर रहे हैं, और शास्त्रों में त्रिनेत्र की बात पतंजलि योग प्रतीक में मैंने पढ़ा। पढ़ करके जो है फिर मैंने जो है स्वयं ही अभ्यास जो है शुरू करा। अर्थात जब हम किसी विषय का लगन के साथ अभ्यास करने लग जाते हैं तो उस विषय का ज्ञान प्राप्त हो ही जाता है। फिर धीरे धीरे मेरा ध्यान लगना शुरू हुआ। ध्यान में मुझे छोटी छोटी झलक कोई दिखाई देने लगी, और फिर जब मैंने देखा कि जो मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले समय में वैसा ही होगा, अर्थात छोटी सी कोई बात दिखाई दे जाना और फिर उसका सत्य हो जाना, इससे मेरा ध्यान में आकर्षण बढ़ता गया। अर्थात मुझे समय ही ऐसी लगन होने लगी कि मैंने आज देखा, आज मैंने ये देखा तो ये सच हो गया, तो मैं आज फिर ध्यान लगा करके देखूं कि आगे मुझे क्या दिखाई दे रहा है। तो उससे मैं समय ही फिर ध्यान की तरफ चलता गया। अर्थात फिर मुझे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं रही कि मुझे कोई कहे कि मैं ध्यान लगाऊं, क्योंकि दूसरी तरफ मुझे दिखाई दे रहा था कि मुझे प्राप्त कुछ हो रहा है। वास्तव में जब हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि दूसरी तरफ से हमें कुछ प्राप्त हो रहा है और वो प्राप्त होने वाला हमारे लिए बहुत लाभकारी है, बहुत श्रेयस्कर है, तो फिर हम दूसरे से नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि हमारा ये स्वभाव ही है कि हम अपना लाभ चाहते हैं। जब व्यक्ति को अपना लाभ दिखाई देता है तो वो कार्य फिर दूसरा उसको कहे ना कहे वो करना ही चाहता है। अर्थात लाभ तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता ही चाहता है। तो जब तक अनुभव नहीं होता तब तक तो ऐसा नहीं लगता कि कोई लाभ हो रहा है, लेकिन जब अनुभव होना शुरू होता है तब उसको पता लगता है कि हाँ, ध्यान तो परम आवश्यक है। वास्तव में ध्यान परम आवश्यक है ही, लेकिन ध्यान की उचित शिक्षा वर्तमान समय में ना मिलने के कारण हम ध्यान को भूलते जा रहे हैं। वास्तव में ध्यान ही एक पहली सीढ़ी है शिक्षा की, शिक्षा प्राप्ति की। शिक्षा प्राप्ति के लिए पहली सीढ़ी, प्रथम सीढ़ी ध्यान ही है। और ये तो हमें ज्ञात ही है कि व्याकरण तक की उत्पत्ति जो है ध्यान से हुई है। ध्यान के द्वारा ही व्याकरण का तो ज्ञान हुआ, आयुर्वेदिक अभी सारा ज्ञान ध्यान से हुआ। फिर वर्तमान समय में वो ध्यान की सारी बातें कहाँ लुप्त होती जा रही हैं। तो उन बातों को लुप्त होने का कारण ये है कि ध्यान सिखाने वाले अनुभवी तो रहे नहीं जो हमें अनुभव से ध्यान सिखाएं, इसीलिए ध्यान लुप्त होता जा रहा है। तो ध्यान में सबसे परम आवश्यक है कि पहले ध्यान की बात को जानना, और फिर जब वो बात प्रमाणित हो जाए अर्थात सत्य हो जाए तब जा करके ध्यान का एक हमें अनुभव प्राप्त होता है। और फिर एक अनुभव प्राप्त होने के बाद फिर सबसे ही हमारी रुचि, हमारा मन ध्यान में लगने लग जाता है, क्योंकि हमें कुछ प्राप्त हुआ है। और फिर वो बातें ध्यान की, अर्थात ध्यान में किसी बात का घटना का पता लगना कि आगे हानि होने वाली है या लाभ होने वाला है, और फिर ध्यान के द्वारा ऐसा सामर्थ्य प्राप्त होना कि हम उस हानि से बच सकें, उस लाभ को प्राप्त कर सकें, और ध्यान के द्वारा दूसरों का मार्गदर्शन कर सकें। तो सारा अर्थात ज्ञान, वो ज्ञान जिस ज्ञान को कोई जान नहीं सकता, जिस ज्ञान को प्राप्त करने में दूसरे असमर्थ हैं, वो ज्ञान प्राप्त हो जाना, जिस ज्ञान के प्राप्त होने के बाद कुछ ज्ञान प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, अर्थात हम ज्ञान के उस समुद्र से जुड़ जाते हैं जिसमें सारा ज्ञान समाया हुआ है। अर्थात
हम उस गुरु से जुड़ जाते हैं। जो गुरु हमारा पल पल पर मार्गदर्शन करता है, हर समय मार्गदर्शन करने के लिए तैयार बैठा रहता है। आवश्यकता होती है तो केवल ध्यान लगाने की, अर्थात जब भी हम ध्यान लगाते हैं तो हम उस ज्ञान सागर में, उस ध्यान के सागर में गोता लगा करके अपनी दुविधाओं का समाधान जान सकते हैं। ऐसे गुरु की हमें प्राप्ति हो जाती है जो देह से पर है और सदा हमारे साथ रहने वाला है, कभी भी वो हमसे दूर नहीं जाएगा। उस गुरु की प्राप्ति में ध्यान अवस्था में होती है। वास्तव में वही वास्तविक गुरु तत्व है जो हमें ज्ञान कराता है। जब तक वो गुरु ना मिल जाए तब तक बाहर से भी एक ऐसा गुरु मिल जाए जो ज्ञान का अनुभवी हो, तो फिर हमें वो उस ज्ञान में प्रवेश करवा देगा। जिस ज्ञान में प्रवेश करने के बाद फिर केवल हम पर रह जाएगा कि हम कितनी लगन से ध्यान करते हैं और कितना हम अपने जीवन को ध्यान के अनुसार चला सकते हैं। जितना जितना हम अभ्यास करेंगे उतना उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे और एक बार अनुभव प्राप्त करने की देरी है, फिर तो जीवन में आगे बढ़ते ही जाएंगे। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि लगन परम आवश्यक है। तो नित्य ध्यान करें, हर रोज ध्यान करें, तो धीरे धीरे जो है हमें ध्यान में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कोई मुश्किल बात नहीं है, केवल अभ्यास करने की बात है। तो आओ लगाएं ध्यान, आओ पाए ज्ञान। जय श्री राधे, जय श्री।